जय श्री कृष्ण। प्रभु के भक्त की ये कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी ही सुंदर है। आज की हमारी कथा का शीर्षक है सूरदास जी ने किए श्री प्रिया प्रियतम के दर्शन। श्रावण का महीना था। सूरदास जी गिरिराज की तरहेटी की ओर से कहीं जा रहे थे। जाते जाते वे एक गड्ढे में गिर गए। 2 दिन तक सूरदास जी वहीं पर रहे। संध्या के समय श्री प्रियालाल जी वन विहार करते उस ओर से जा रहे थे। उन्होंने सूरदास जी को देखा और हाथ पकड़कर बाहर निकाला। हाथ का स्पर्श पाते ही सूरदास जी पहचान गए कि बाहर निकालने वाला कौन है, पर उदास हो गए ये सोचकर कि प्रारब्ध से नेत्र नहीं मिले। यदि आज नेत्र होते तो श्रीमुख चंद्र का दर्शन करके कृतार्थ हो जाता। ये कहाँ संभव था कि कृपानाथ के रहते भगत के हृदय का मनोरथ अपूर्ण रह जाए। एक दिन संध्या का समय था। हल्की हल्की फुहार पड़ रही थी। सूरदास जी को प्रेरणा हुई कि श्री प्रियालाल जी कुछ सुनना चाहते हैं। सूरदास जी ने गान शुरू किया। गान सुनकर श्री प्रियालाल जी वन विहार को निकल आए। आज प्रभु को सूरदास जी का मनोरथ पूर्ण करना था। जब गान पूरा हुआ तो ठाकुर जी ने श्री प्रिया जी से कहा, आप आगे मत जाइए, ये है तो अंधा पर बहुत चतुर है, आपके पांव पकड़ लेगा। मानो ठाकुर जी सूरदास जी को संकेत ही कर रहे थे। श्री प्रिया जी नहीं रुकी तो ठाकुर जी ने कहा, आप तो रुक ही नहीं रही, आपने तो अपना दायां पांव उसके निकट ही कर दिया, ये झट से आपका पांव पकड़ लेगा। सूरदास जी ठाकुर जी का संकेत समझ गए। बस फिर क्या था, सूरदास जी ने झट से प्रिया जी का पांव पकड़ लिया। अपना पांव छुड़ाने की चेष्टा में प्रिया जी का नुपुर सूरदास के हाथ में आ गया। तब प्रिया जी ने कहा, देख बाबा, नुपुर लौटा दे। इस पर बाबा ने कहा, मुझे क्या पता ये नुपुर आपका है, मैं ठहरा अंधा। तो प्रिया जी ने कहा, कहो बाबा क्या चाहिए। तो सूरदास जी ने कहा, आपके दूसरे चरण का नुपुर देख लूं तो लौटा दूंगा। तब श्री प्रिया जी ने अपना कर कमल सूरदास के नेत्रों को स्पर्श कराया। सूरदास के नेत्र कमल की भांति खुल गए। कमल नयन बाबा के सम्मुख खड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। श्री प्रिया जी ने अपना चरण कमल बाबा के आगे किया और कहा, देख ले बाबा, यही नुपुर है ना, अब तो लौटा दे। अब सूरदास जी निवेदन करते हैं, स्वामिनी, मैंने आपके चरण कमलों का दर्शन किया है, दर्शन का कुछ प्रसाद नहीं मिलेगा। तो प्रिया जी ने कहा, यूं तो चरण कमल का दर्शन ही प्रसाद है, पर फिर भी तूने मांगा है तो कहो क्या चाहिए। सूरदास जी ने कहा, आपके चरण कमलों के दर्शन उपरांत तो मन में केवल एक ही भाव रह सकता है, लाडली सेवा में लीजो, स्वामिनी विनय मान लीजो, जग जंजाल छुड़ाए वास वृंदावन को दीजो। बस इतना ही, आप सम्मुख विराजे, मैं आपके चरण कमल में नूपुर पधराने की सेवा कर दूं। बस इतना ही मेरे मन का मनोरथ है। श्री प्रिया जी ने कृपा कर दी। और जब प्रियालाल जी जाने को हुए तो सूरदास जी ने कहा कि मन की एक और इच्छा है। तो श्री ठाकुर जी ने कहा, आपने श्री स्वामिनी जी के युगल चरण का दर्शन पाया है, और क्या चाहिए, निसंकोच होकर कहिए। सूरदास जी ने कहा, आप संकल्प कीजिए, मैं जो मांगूंगा आप कृपा करेंगे। तो ठाकुर जी ने कहा, बाबा आपको हम पर संशय है। तो सूरदास जी कहते हैं, नहीं प्रभु, संशय नहीं है, पर मेरे मन की बात रखने के लिए आप संकल्प कीजिए। इस पर प्रियालाल जी ने बंसी हाथ में ली और संकल्प ले लिया, बाबा जो तू कहेगा सो हम देंगे। सूरदास जी ने कहा, यूं तो ये प्रसाद है, पर स्वामिनी जी क्षमा कीजिए, आपने कृपा कर ये नेत्र जो दिए हैं आप अपने संग ले जाइए। इन नेत्रों से आपके दर्शन कर लिए, आपको देखने के बाद किसी और को देखने की मन में इच्छा नहीं है। सूरदास जी का मनोरथ पूर्ण कर श्री प्रियालाल जी चल दिए। यह थी आज की कथा, किस प्रकार श्री ठाकुर जी ने अपने भक्त के मनोरथ को पूर्ण किया। जय श्री कृष्ण।